अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। हेलो चंदन जी, नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ लाइन पे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफी करीबी रहे हैं और उनके खासम खास दोस्त माने जाते हैं, सहरू जी। सहरू जी, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। पूरा मामला क्या है? जैसे कि जानकारी मिल रही है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो मौत हुई है उसके बाद से जेल प्रशासन ने कुछ उनकी डायरी को रख लिया है जो कि उनके परिवार के लोगों को नहीं दे रही है। पूरा मामला क्या है ये आप बताएं, क्योंकि आप काफी मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीब रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, असल जब उनका देहांत हो गया ना तो वो जेल प्रशासन से बात हुई उनके सामान के लिए जी। हाँ, तो बोले ऑथराइज लेटर लेके आइए। तो शाहनवाज भाई हैं, सिवान के ही रहने वाले हैं, जो वहाँ कारोबार करते हैं, जी। और इफ्तिखार साहब जो भैया के दोस्त हुए, जी। ये लोग लेटर लेके गए तो सारा सामान निकाल के लाए, वो पैक था। जी। तो ये लोग बोले कि खोल दीजिए इसको, कौन कौन सामान है मिला लेते हैं लिस्ट से। जब लिस्ट में देखा गया तो उनकी डायरी नहीं थी, जो 20 की डायरी थी। वो विधानसभा से की डायरी होती है, तो वो किसी विधायक का होता है जो लेके हम लोग भेज देते थे। तो वो 20 की डायरी नहीं थी, समझे ना। और जब 21 वाली डायरी नहीं जा सकी क्योंकि परमिशन नहीं मिल पाया था, लोअर कोर्ट से, कोर्ट बंद था जी। हाँ, तो वो रजिस्टर पर लिखते थे। तो वो दोनों चीज उसमें नहीं था, इसलिए कोई भी सामान ये लोग रिसीव नहीं किए। बहुत कोशिश किए, समझे ना, 2-3 घंटा तक इन लोगों को बैठाल के बहुत किया लोग, जेल प्रशासन की, नहीं आप ले लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, समय नहीं मिला होगा, कहीं फेंका गया होगा। बहुत रिक्वेस्ट किए ये लोग कि डायरी दे दीजिए, चूंकि डायरी से जो है ना सारा कुछ का पता चल जाएगा। उनकी आदत में शामिल था रोज का डायरी लिखना, रोज। जी जी। आज दिन भर में क्या किए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सब कुछ लिखते थे वो डायरी में। 19 तक की डायरी हम लोगों के पास है, क्योंकि सिवान जेल में थे, भागलपुर जेल में थे, जहां भी रहे रोज लिखते थे। तो वो जब पेरोल पे आए थे ना तो 19 तक की डायरी लेके आए थे वो तिहाड़ जेल से। तो वो दे के चले गए थे, क्योंकि उनका मकसद था ना एक तो किताबचा बनाना, किताब बनाना उसका। जी जी। हाँ, वही 20 की डायरी बहुत रिक्वेस्ट किया, जेल प्रशासन नहीं दे रहे हैं, समझे ना, रजिस्टर नहीं दे रहे हैं। तो उससे सारा कुछ पता चल जाएगा कि कब से बीमार पड़े या फिर कैसे कैसे इनसे क्या हुआ। तो शेरू जी, ऐसा लग रहा है कि अगर डायरी नहीं दे रहा है प्रशासन तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के तिहाड़ जेल प्रशासन डर रही है कि खुलासा हो सकता है। अगर डायरी मोहम्मद शहाबुद्दीन के जी जी घर वालों को अगर मिल गई डायरी तो बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, तो डायरी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों ने वकालत एक एप्लीकेशन दिया था, उसका रिप्लाई दिए हैं, वो उसमें भी वो डायरी मेंशन नहीं किए हैं। जी हाँ, वो डायरी को पता नहीं क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, समझ। चूंकि डायरी में सब कुछ लिखे हुए हैं, चूंकि 19 की डायरी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं मेंशन है कि इनको क्या खतरा था जेल प्रशासन से। जी जी। हाँ, वो डायरी में लिखा हुआ है। तो वो लास्ट आखिरी वक्त में, चूंकि 12 को हमारी बात हुई थी, जब भाभी के लिए फोन आया था, भाभी दिल्ली में थी, तबीयत उनकी खराब थी, तो फोन आया, हम ही रिसीव कर लिए थे। यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी? हाँ, उनके नंबर पे रिंग आया, जी जी, समय तो रिसीव हम ही किए। तो भैया से मेरी ही बात हुई थी। जी जी। तो उस दिन कोई तबीयत खराब नहीं थी, एकदम ठीक ठाक थे, खैरियत उरियत पूछे। जी। फिर 17 को फोन किए तो भाभी की उस दिन भी तबीयत खराब थी, तो तस्लीम उठाई। अच्छा। तो बोले 3-4 दिन से मेरी तबीयत खराब है, समझे ना, बोली भी दवा नहीं लिए, तारे जेल प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिए, अभी तक दवा नहीं दिया। जी जी। यानी 17 से 2-3 दिन पहले से उनकी तबीयत खराब थी। जी। और 21 को एडमिट कर किए हैं ये। 21 को, यानी कि विलम्ब किया गया है इलाज के लिए, डिले किया गया है, डिले किया गया है इसको, समझे ना। जेल प्रशासन से ओसामा वही थे, उनके साहबजादे, वो एक एप्लीकेशन दिए। जब हम लोग को मीडिया से इन्फॉर्मेशन हुआ हम लोगों को कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, ज्यादा तबीयत खराब है। शेरू जी, एक चीज बताइए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब क्या डायरी पहले से ही लिखा करते थे, चाहे सिवान जेल में रहे या फिर भागलपुर जेल में? शुरू से उनकी टोटल डायरी है, अभी तक हम लोग के पास मौजूद है डायरी। वो डायरी आपके पास मौजूद है? हाँ, टोटल डायरी है। सिवान जेल वाले या फिर भागलपुर जेल वाले? हाँ, वो जेल की जिंदगी पे एक लिखना चाह रहे थे वो। जी। हाँ, तो उसको एक किताब लिखना चाह रहे थे। जी। हाँ, तो इसीलिए सारा कलेक्ट है, सारी डायरी, 19 तक की डायरी हम लोगों के पास है। केवल 20 की डायरी नहीं है? हाँ, 20 और 21 का अप्रैल तक की डायरी। जी। 21 अप्रैल के पहले तक जो आ जाएगा ना, तो उसमें सारा कुछ लिखा होगा, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या क्या इनके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ। अब जेल प्रशासन जानबूझ के डायरी नहीं देना चाह रहा है। हाँ, एक कुरान का वो आयत सबका तर्जुमा कलेक्ट किए थे, बोले भी थे जब पेरोल पे आए थे कि इसको एक किताब बनाना है, वो है, वो उसमें है, सादा पेपर पे लिखा हुआ है। लेकिन डायरी नहीं है। हाँ, डायरी नहीं है उसमें, क्योंकि जब गए थे ना, शाहनवाज भाई, इफ्तिखार भाई जब गए थे लेने, जी जी,
हाँ तो लोग खोल के देखे कि हमको खोल के दिखा दीजिए कौन कौन सामान है, तो ये लोग बोले कि उसमें कोई रजिस्टर नहीं है, जो 21 वाला, जी, 20 जी, वाली डायरी नहीं है। जी। हाँ तारो कहीं फेंका उका गया होगा, पता नहीं। तो इसको लेकर के आगे आप लोगों ने क्या कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया? नहीं, कि हम वो लोग डायरी हाँ उनको वकालतन नोटिस भेजे हैं, फिर हाईकोर्ट जाएंगे हम लोग। आप लोग जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हर हाल में जाएंगे, वो डायरी चाहिए। तो तिहाड़ जेल में जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास जो डायरी भेजी गई होगी उसकी तो रिकॉर्ड आपके पास होगी? हाँ तो इसके पास उधर तो जेल प्रशासन के पास होगा ना रिकॉर्ड, उस रजिस्टर पे लिखा के जाता था ना सब कुछ। जी जी, तो उसमें तो कोर्ट के आदेश से या फिर जेल प्रशासन के आदेश से ही डायरी गई होगी ना? हाँ बिल्कुल, कोर्ट पर आदेश की कॉपी भी हम लोगों के पास। आदेश की कॉपी है? हाँ बिल्कुल। तब तो कुल मिला जुला कर यह माना जाए जो हम डायरी दे दिए जेल प्रशासन को अंदर भेजने के लिए, जी, वो रजिस्टर में जेल प्रशासन के लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल। मगर फिर भी नहीं दे पा रहा है? नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, कभी इस डायरी को लेकर के ओसामा साहब या फिर उनकी पत्नी हिना साहब ने जेल प्रशासन से बातचीत की? ना कभी ना किया। अभी सिर्फ उनके जो एक एप्लीकेशन ओसामा साहब की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया जेल प्रशासन को, जी, कि मेरा जो सामान है उसमें दे दीजिए। जी, तो वो जो लिस्ट भेजे हैं सामान का, उसमें फिर वो डायरी नहीं है। जी, तब उसी के आधार पर हम लोग कोर्ट से कहेंगे, कोर्ट मांगेगा उनसे डायरी। जी, 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 जी। हाँ, कोर्ट के थ्रू गए हैं हम लोग। तो अब तो कोर्ट का जैसा आदेश होगा फिर वैसा ही हाँ, ये फिर होगा। उसके आगे हाँ फिर जो भी कानूनी लड़ाई है हम लोग लड़ते रहेंगे मतलब कि इंशाल्लाह। बिल्कुल आपका दावा है कि अगर जेल प्रशासन डायरी रखा हुआ है और वो डायरी हाँ। अगर दे दे तो बहुत कुछ खुलासा दूध इनकी का मौत पानी से का, हाँ बिल्कुल, हाँ इनके मौत से बहुत कुछ खुलासे हो सकते हैं। एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चल ठीक है, और तो ठीक है सब। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बहुत है। बहुत सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462।